सीबीएसई क्लास 10 साइंस हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2024 से 2019 से 2024 और हम लोग का चैप्टर 1 था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछली क्लास में हमने टॉपिक 1 किया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस क्लास 2 से हम लोग अपना सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लिक लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaO सॉलिड प्लस HCO लिक्विड गिव्स CaOH होल ट्वाइस एक्वस। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसमें से ये कौन सा रिएक्शन है, पर ऑप्शन ध्यान रखना है, ये हमारे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमारे ये चार हैं। तो कौन सा ये ऑप्शन है? CBSE 2023 MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन तो होगा, लेकिन साथ में इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लोग को एक प्रॉपर स्टेप में और लैंग्वेज के साथ लिखना है, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है। द गिवन रिएक्शन इज ये। The above reaction can be classified as both combination and exothermic, therefore our answer is D। तो हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा हो गया, क्लासिफाइड एज हमने यहाँ लिख दिया। अगला है इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड एंड या फिर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2, 4, 1, 3 ऐसे दिया हुआ है। CBSE 2020 MCQ 1 मार्क का है। ठीक है, तो ऑप्शन इन चारों में से तो एक ही करेक्ट है, लेकिन ये जो चार आपके पास दिए हुए हैं पॉइंट्स, इनमें से एक से ज़्यादा पॉइंट्स करेक्ट है। तो हम लोग इसको देखते हैं। When sodium sulfate solution reacts with barium chloride solution and insoluble salt, barium sulfate ये insoluble salt है, precipitate form करता है, is produced along with sodium chloride, है ना। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको थोड़ा कम लिखना है, थोड़ा ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। हैंस इन दिस रिएक्शन, तो पहले एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, SO4 आयंस Ba+2 के साथ 2+ Cl- Na+ के साथ, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। ये प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म कर रहा है सॉलिड यहाँ पर, ठीक है, और साथ में ये इनसॉल्युबल भी है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है, तो एन इनसॉल्युबल सॉल्ट भी, और वो BaSO4 ही है ये दोनों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लाइट हो सकता है, तो यहाँ पर हमें लाइट को सेलेक्ट करना है। किस रिएक्शन में लाइट का यूज़ होता है? ये क्वेश्चन CBSE 2024 MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो AgCl, AgBr, इनमें लाइट का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, एक बार चाहे तो आप पॉज करके एक बार सोच सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। The decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light is 2AgBr gives 2Ag plus Br2, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वो किन के बीच में रिएक्शन से फॉर्म होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, या फिर इथेनॉल एंड वाटर। CBSE 2024 MCQ 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वाटर, ये एसिड है आपका, गैस और वाटर, ठीक है, तो ये आपका H+ एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड ऐश ऑफ वाइट कलर इज फॉर्म्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द ऐश प्रोड्यूस्ड, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एयर है, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसके भी इक्वेशन दिए हुए NCERT में, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो बर्निंग है या बर्निंग इन एयर, बर्नड इन एयर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है, ठीक है, केमिकल नेम लिखना है वो जो ऐश प्रोड्यूस हुआ, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना और जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है।
तो हम लोग को ब्रीफ में आंसर देना है। आप लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर हम लोग एक आंसर देखते हैं। When magnesium ribbon is burnt in air, that is oxygen in air, it produces magnesium oxide which is an ash of white color, जो दिया हुआ था। Hence the chemical name of the ash produced is magnesium oxide। ये magnesium oxide का ash होता है MgO। The chemical equation for the reaction is 2mg solid plus O2 gas gives 2mgO solid। आप चाहते हैं हीट भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। It is a type of combination reaction because two reactants combine to form a single product। तो एक सिंगल प्रोडक्ट और आपके पास टू रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है, और साथ में क्योंकि हीट रिलीज भी होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जिसे आप लिख सकते हैं एज हीट इज रिलीज इन दिस रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन बिलो इन 1 and 2। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका मेंशन है AB + C2B गिव्स ABC होल ट्वाइस, ठीक है, और AbO3 गिव्स AO + BO2। तो ये दो टाइप का रिएक्शन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पार्ट ए इसका है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशनड इन द केमिकल इक्वेशन 1 and 2। और दूसरा है गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, ठीक है। CBSE 2023 वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का। इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग को टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है और उसका एक हमें एग्जांपल देना है वर्ड इक्वेशन में या फिर केमिकल इक्वेशन में। CBSE 2023 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, गिवन रिएक्शन पहले लिख देंगे 1 और 2। उसके बाद जो 1 में है हम लोग देख सकते हैं कॉम्बिनेशन है क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके। तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ चाहें तो आप नाम भी लिख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला में देखते हैं, तो एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, यहाँ 2 ही है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन 1 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड द रिएक्शन इन 2 इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, कोशिश करें कि कट ना हो बोर्ड में, है ना, हमें अटेंटिव रहना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है प्रैक्टिस संग। अगर कट हो भी जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कट या ऐसे कट नहीं करेंगे, बस एक सिंपल कट जैसे मैंने यहाँ किया, और ठीक है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, AO and BO2। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब हमारा पार्ट नंबर B है, हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर B में एग्जाम्पल देना था। तो हमारा 1 जो है वो हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ हीट लिख सकते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमारा रिलीज होता है। और दूसरा डिकम्पोजिशन, आप कोई और भी रिएक्शन लिख सकते थे कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में कोई और लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रिएक्शन लिखा है, AgBr डिकम्पोज होता है AG और Br2 में। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 2 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग अपनी क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।